Good morning, 9th Standard English Medium, GT Sheikh Vidyalay. Very warmful welcome again in video lecture series. Okay guys, today we learn subject Hindi, lesson number 7, सूरदास के पद, written by सूरदास. आज हम महाकवि सूरदास के पद के बारे में चर्चा करेंगे. अनन्य श्री कृष्ण भक्त के रूप में सूरदास जी जाने जाते हैं और वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे और श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने कृष्ण भक्ति के अनन्य पदों की रचना की है. ज़्यादातर उन्होंने जिस पद में अपना जो कवित्व प्रदर्शित किया है उनका विषय श्री कृष्ण की लीलाएं थी. तो एक विवाद है कि वो जन्मांध थे और कई ऐसी किंवदंतियाँ भी मिलती है कि उनको आंखें थी, लेकिन वो दिव्य चक्षु से भगवान की लीलाओं का नित्य दर्शन करते थे और फिर शब्दों में उनका गान करते थे. जो भी हो, लेकिन सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही उनकी आंखें नहीं थी. ऐसे बहुत सारे प्रमाण साहित्य में मिले हैं और इनके दो पद जिसमें विनय एवं भक्ति की जो इसके बारे में जो दो पद उन्होंने लिखे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से. 1478 में उनका जन्म हुआ और 1573 में उनका निधन हुआ, ऐसा प्रमाण साहित्य में मिलता है. और सूरदास जी ने बहुत सारे पद बहुत ही भक्तिभाव तरीके से लिखे हैं. कृष्ण जी की अनन्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति अगर हिंदी साहित्य में किसी के पद में है तो वो सूरदास जी के पद में है. और फिर मीराबाई जी के पद में भी हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान है. और एक मुस्लिम कवि है रसखान जी, उन्होंने भी सूरदास जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के भक्ति के बहुत सारे पदों की रचना की है. तो आज हम ये सूरदास जी के पद के बारे में बात करेंगे. फिर कभी समय मिलेगा तो मैं आपको रसखान जी के बारे में भी बताऊंगी. अभी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप जब पढ़ेंगे तो इन दोनों पदों की विशेषता आपके सामने आएगी. ये ईस्वी सन 14वीं सदी का ये जो साहित्य है, इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे लिए क्लिष्ट है, हमारी हिंदी की जनरल वोकेबलरी में ये हमें उपलब्ध नहीं है. तो ये शब्दों का उनका चयन भी कुछ विशिष्ट है. तो शब्दार्थ और टिप्पणी भी ज़रूर एक बार देख लीजिए. जैसे अनंत तो दूसरे स्थान पर, पंछी तो पक्षी, महात्म यानी कि महानता महात्म्य, ध्यावे यानी कि ध्यान करे, छांडी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दुर्मति यानी कि दुर्बुद्धि खराब बुद्धि, करीला कंटीली झाड़ी या करेला भी कह सकते हैं, छेरी यानी कि बकरी, चारू यानी कि सुंदर, लोचन आँख, मादक नशायुक्त. तो ये अभी सूरदास जी के जन्मस्थल के बारे में भी कुछ साहित्य में विवाद है. कुछ लोग उन्हें दिल्ली के पास सीही नामक गांव के वतनी समझते हैं और कुछ का कहना है कि मथुरा के पास रुकना या रेणुका नाम के क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था. तो ये हिंदी है वो ब्रजभाषी हिंदी जैसी बोली है. वहाँ ब्रज की या मथुरा की प्रादेशिकता इस हिंदी में झलकती है. जैसे हमारी गुजराती भाषा में भी काठियावाड़ी गुजराती, अहमदाबादी गुजराती ऐसे प्रकार होते हैं, वैसे हिंदी में भी ये ब्रज हिंदी है, राजस्थानी हिंदी होती है, हरियाणवी हिंदी होती है, उत्तर प्रदेश की अलग थोड़ी सी हिंदी होती है. तो ये जो आज सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं ब्रजभाषी हिंदी भाषा में लिखे हैं. तो सबसे पहले विनय तथा भक्ति, ये दो इनके पद हैं. प्रथम पद का हम गान करते हैं. मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जाहि मधुकर अंजु बरस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छैरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे. देखिए इसकी ये जब ऐसे ये पढ़ते हैं ना तभी पता चलता है कि इसमें ब्रजभाषा की छांट है, ब्रजभाषा वाली हिंदी भाषा की छांट इसमें दिखती है. मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे. सूरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर आपके बिना मेरा मन कहीं भी सुख पाता नहीं है. अनंत यानी कि दूसरे स्थान पर, अनंत नहीं,
दूसरे स्थान पर। सूरदास जी का मन ईश्वर के अलावा कहीं भी नहीं लगता, इसलिए सूरदास जी कहते हैं मेरा मन सिर्फ आपके चरणों में ही सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। बहुत बड़े सागर में जहाज, बहुत बड़े जहाज़ों में कुछ पंछियाँ किनारे से ही जहाज में सवार हो जाते हैं, और बीच में कहीं जहाज, बड़े से समंदर के बीच में जहाज चलता होता है, तब वो मछलियाँ पकड़ने या कुछ खाना खाने ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर वापस जहाज पर आ जाते हैं। तो उस प्रतीक को सूरदास जी ने अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया है कि जैसे जहाज का पंछी जहाज को छोड़ जाता है फिर वापस आ जाता है, वैसे ही मेरा मन, ये जीवन है, तो जीवन निर्वाह के लिए खाने पीने में अगर कहीं थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ, फिर उस पंछी की तरह आपके चरणों में मेरा मन लग जाता है। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। मेरा मन कहीं भी और देवता के मन लिए मेरा चित्त कहीं भी शांति नहीं रहता। मुझे तो कमल नयन यानी कि कृष्ण यानी कि आप में ही मेरा मन, मेरा महत्व, मेरा महात्म्य बना रहता है। मैं आपको छोड़कर किसी और देवता को कभी ध्यान नहीं सकता। ध्यान सकता नहीं मीन्स के उसका ध्यान नहीं मुझे लग सकता, क्योंकि उनकी प्रीति कृष्ण में बहुत गहरी थी। परम गंगा को छांडी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कोई ही ऐसा दुर्बुद्धि होगा जो गंगा जैसा पवित्र पुनित पावन शीतल जल को छोड़कर कोई कुएं का जल पिएगा, तो इसको सूरदास दुर्मति कहते हैं कि किसी और के मन में चित्त लगाना, और के लिए चित्त लगाना, ये तो ऐसा है कि गंगा के शीतल पावन जल को छोड़कर कुएं का पानी पीना। ऐसी इस उदाहरण के साथ उन्होंने कृष्ण भक्ति को हमारे सामने रखा है। जाहि बधु कर अंबुज रस चाख्यो करो करील फल भावे। अंबुज रस यानी कि मीठा रस, यानी कि जैसे आम का रस मीठा होता है, जामुन का रस मीठा होता है, तो मधुकर यानी कि जो भंवरा है वो तो फूलों पर भी जाता है, फूलों के मधुर रस का पान करता है। कभी आपने भंवरे को कड़वा फूल का रस चखते हुए देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भंवरा कंटीली झाड़ियों में बैठता नहीं, वो तो मधुकर है, उसका नाम ही मधुकर है। वो तो अच्छे मधुर रस वाले फूलों के ऊपर ही मंडराता रहता है। वैसे ही मेरी चित्तवृत्ति है प्रभु आप में निहित है। मैं तो निरंतर आपका ध्यान करता हूँ। मैं भंवरा जैसा हूँ। सूरदास अपने आप को भंवरे जैसा कहते हैं, और ईश्वर को मधुर रस वाला फल कहते हैं। जाहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छैरी कौन दुहावे। सूरदास अंतिम पंक्ति में कहते हैं प्रभु कामधेनु गाय अगर हमारे पास हो, कोई बकरी का दूध पीता है? नहीं पीता, क्योंकि अगर कामधेनु, स्वयं कामधेनु अगर हमारे पास है, उसका दूध हमें प्राप्त है, तो बकरी का दूध हम क्यों पिए। बकरी तो बहुत ही छोटा सा जीव है, जब गाय के सामने उसकी कोई भी साथ नहीं, गाय के साथ हम उसकी कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। छेरी यानी कि बकरी। तो सूरदास जी कहते हैं प्रभु आप तो नित्य नवीन सेवा, मैं तो नित्य नवीन आप में सेवा में मग्न रहना चाहता हूँ। मैं आपकी भक्ति को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। यहाँ ईश्वर के लिए उन्होंने जो संज्ञाएँ हमारे सामने पद में रखी है वो काफ़ी प्रभावक है, याद रखने जैसी है। जैसे भगवान कमल नयन है, बहुत सुंदर विशाल नेत्र थे भगवान श्री कृष्ण के, और बहुत महात्म्य वाले देव हैं। फिर भगवान को गंगा के साथ यहाँ पे उसका उदाहरण देके समझाया कि भगवान तो पुनीत पावन गंगा जैसे हैं। फिर भगवान बहुत मधुर रस वाले फ्लावर फूल जैसे हैं। फिर भगवान कामधेनु जैसे हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ों के साथ भगवान की कंपैरिजन इस पद में की गई है। तो ये पूरा पद भक्ति रचना से तद्बतर है। सूरदास जी ने बहुत ही सहज वाणी में ईश्वर की भक्ति का महत्व इस पद में हमें बताया है। तो मैं आशा रखती हूँ आप इस पद को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। लिखना चाहिए, काव्य हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि काव्य के शब्द, उनकी प्रास रचनाएँ देखिए कितना अच्छी प्रास रचना सूरदास जी ने की है। पावे, आवे, ध्यावे, खनावे, भाए, दुहाए। तो और भी ऐसे जैसे चाख्यो, प्यासो, ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही सिमिलर जैसे हैं। फिर
नैन को, गंगा को, ऐसे उनकी जो शब्द रचनाएँ हैं वो बहुत ही मूल्यवान शब्द रचना है। इसलिए सूरदास जी के पद आज भी उतने प्रस्तुत हैं, गाने के लिए भी अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं और पढ़ने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भगवान के इस अनन्य भक्त की इस शब्द रचना को आपको पढ़ना है, समझना है। मैंने आपको इसका भावार्थ समझाया है। आप जब भी पद पढ़े उसके शब्द को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सूरदास के दूसरे पद के बारे में, जिसमें सूरदास जी ने अपनी भक्ति ईश्वर के प्रति प्रदर्शित की है। ओके गाइस, तो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ें, पद पढ़ें और अपना ख्याल रखें और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को भी बनाए रखें। हमें अच्छे भक्त भी बनना है क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो हम उसको अपना ऋण कैसे अदा करें? भक्ति से करें। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें और खुद ध्यान अपना रखें, दूसरों का भी रखें, स्वच्छता रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, भगवान की पूजा करें और इस पद को समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।